Hello everyone, and welcome to the channel Rambo Learning Class Session. Today in this video we are going to discuss the battle of बक्सर. ठीक है, बक्सर का युद्ध हमने समझा. इससे पहले हमने समझा था प्लासी का युद्ध के विषय में. तो हम क्वेश्चन से आता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था. तो प्लासी का युद्ध की यदि हम बात करें तो प्लासी का युद्ध मैंने आपको बताया था कब हुआ था, 23 जून. मैं बार बार यहाँ पर क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रही हूँ. 1757. ठीक है, और किस किस के बीच हुआ था. तो सिराजुद्दौला ठीक है, सिराजुद्दौला और किसके बीच में हुआ था बताइए. सिराजुद्दौला और हुआ था आपका किसके बीच में. रॉबर्ट क्लाइव के बीच में. ठीक है, हमने समझा किसके विषय में. हमने समझा कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था. हमने क्या समझा, ये क्या है, प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, प्लासी का युद्ध. ठीक, हमने समझा किसके विषय में, प्लासी के युद्ध के विषय में. हमने आपको बताया कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था. और किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ. और इसकी बात करें कि इसके 7 साल बाद एक युद्ध हुआ था जिसको हम बोलते हैं 1763 का युद्ध. और जो कब हुआ था, तो हुआ था 22 अक्टूबर को. तो हम समझेंगे. ठीक है, किसके बारे में. हमने प्लासी युद्ध के विषय में सब कुछ समझा. अब बक्सर के युद्ध के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं. ठीक है, बक्सर के युद्ध के विषय में मैंने आपको पढ़ाया था बक्सर के युद्ध के विषय में कि द बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था. तो देखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था. ठीक है, तो हमने हमारा जो आज का टॉपिक जो है, आज का जो पॉइंट्स है वो क्या रहने वाला है उसको हम समझेंगे. तो बक्सर का युद्ध का परिणाम और महत्व जो है इसको हम आज समझने वाले हैं. ठीक है, महत्व को और परिणाम को आगे समझते हैं. क्या लिखा हुआ है. बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध की विजय सिराजुद्दौला के सेना नायकों के विश्वासघात का परिणाम थी. मीर जाफ़र ने इनके साथ में विश्वासघात किया सिराजुद्दौला के साथ में. और मीर जाफ़र का बेटा था जिसका नाम मीरन नाम था इनका पुत्र मीर जाफ़र का. और उसने मोहम्मद बेग से जो है सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी. हमने पढ़ा था. ठीक है, किंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना किसी छल कपट के विजयी हुए थे. लेकिन बक्सर के युद्ध में इन्होंने किसी तरह का चीट नहीं किया और ये लोग सफल हुए. इस युद्ध की विजय के बाद बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का प्रभुत्व की स्थापना तो हुई, लेकिन और कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लिया. मतलब एक बहुत ही पावरफुल रूप में जो है कंपनी जो उभर के आई. ठीक है, इस विजय ने प्लासी के परिणामों को और पुख्ता कर दिया. भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई भी शक्ति जो है प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं थी, ना ही कोई नजर आ रही थी उस टाइम पर. ठीक है, P.E. रॉबर्ट्स जैसे इतिहासकार ने प्लासी की अपेक्षा बक्सर की विजय को अंग्रेजी प्रभुता और की जन्मभूमि के रूप में अधिक उपयुक्त माना है, क्योंकि मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ में चीट किया था प्लासी के युद्ध में. लेकिन बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था, हमने पढ़ा था 3 सेना नायक थे जिनमें हमने बताया था किसके बारे में, शुजाउद्दौला के बारे में, शाह आलम द्वितीय के बारे में और मीर कासिम के बारे में आपको पढ़ा था. तीनों लोग संयुक्त रूप से सेना के सामने आए थे. ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने उन्होंने युद्ध लड़ा था, बक्सर का युद्ध. ठीक है, तो क्या हुआ कि जो शुजाउद्दौला थे उन्होंने शरण ले ली थी अंग्रेज़ों से युद्ध के बाद में, मतलब युद्ध के दौरान ही. और शाह आलम द्वितीय जिनका नाम अलीगौर था, और उन्होंने जो है शरणार्थियों का जीवन व्यतीत किया था. मतलब कहीं ना कहीं पर ये लोग भी पूरी तरीके से जो इतना से उनकी जो बॉन्डिंग थी तीनों लोगों की वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को फ़ायदा मिला और अंग्रेज़ों ने अपना पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है उभर करके सामने आए. तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है उसके बक्सर के युद्ध में. तो बक्सर के युद्ध में बस इतना ही. तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी. टेक केयर, बाय बाय.